Hello everyone. So today we will do the value of electric field on the axis of a uniformly charged circular ring. हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, तो उसके एक्सिस पे हम किसी भी पॉइंट पे उस रिंग की वजह से, जो चार्ज्ड रिंग है उस रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ uniformly charged ring. So first of all, what we will do, we will draw the diagram. I will draw the diagram. Try to understand the diagram. So this is known as, I'm drawing uniformly charged. It is uniformly charged a circular ring. ये सर्कुलर है, इसको सभी बोलेंगे सर्कुलर शेप। तो सर्कल की शेप तो ये लग नहीं रही है क्योंकि ये मैंने 2 डिमेंशनल स्पेस पे बनाई है। अगर आप इसको, ये इसका सेंटर लो और इसको इमेजिन करो एज अ 3 डिमेंशनल, तो ये सर्कल ही है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये 2 डिमेंशनल बोर्ड पे बनाई है तो इसको मैंने इसीलिए ये थोड़ी सी इलेप्टिकल शेप दी है, बट इन एक्चुअल इट इज सर्कुलर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 डिमेंशनल स्पेस। ओके, तो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो सपोज ये एक्सियल लाइन होगी, तो इस एक्सियल लाइन में ये पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोज फ्रॉम O पॉइंट टू पॉइंट P द डिस्टेंस इज R। तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि अगर हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में स्प्रेड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं। हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, उसकी वजह से चार्ज फाइंड आउट करके, या जो भी फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके, स्मॉल जो हमारे पास स्मॉल पोर्शन है उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। तो फिर हम जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हम समेशन कर देंगे या फिर इंटेग्रल कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेंगे ए बी, स्मॉल पोर्शन ए बी, इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पूरी रिंग की वजह से। ठीक है, तो सपोज इस जो हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसका जो सेंटर है सी है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के सेंटर से जो ये डिस्टेंस बनता है ये ए है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ इस एलिमेंट का P पॉइंट से, ये डिस्टेंस कितना हुआ, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OCP, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इफ दिस इज A, दिस इज R, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, CP। तो CP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर CO स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज OP स्क्वायर। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो वी नीड टू फाइंड आउट CP। ठीक है, तो ये बन जाएगा CO इज व्हाट, A स्क्वायर प्लस OP इज R स्क्वायर। तो CP क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर होते जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यू कैन राइट एनीथिंग इन फ्रंट। तो CP की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, एक सर्कुलर रिंग ली जिसकी वजह से, जो चार्ज्ड है, जिसकी वजह से P पॉइंट पे वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल पोर्शन ले लिया AB। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे, स्मॉल चार्ज DQ निकालने के लिए आपने ये मैथमेटिक्स में ये कंसेप्ट किया होगा, जो रेशो होती है वो सेम होती है, चाहे हम छोटे पोर्शन की रेशो लें चाहे हम पूरे रिंग की रेशो लें। जैसे कि अगर हम इस छोटे पोर्शन की बात करें, द रेशो ऑफ स्मॉल चार्ज विद द स्मॉल लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन AB। तो इन दोनों की रेशो जो होल को लेके चलेंगे, अगर सपोज पूरे रिंग के ऊपर Q चार्ज है, तो पूरा जो रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सरकमफेरेंस। रिंग का सरकमफेरेंस, उसका जो घेरा है वो उसकी लेंथ बनेगी, और सरकमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का 2 पाई है। ठीक है, पूरे होल की रेशो और अगर स्मॉल पोर्शन की रेशो, दोनों की रेशो क्या होगी, इक्वल होएगी। दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट। सो यहाँ से हम DQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। DQ इज व्हाट, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई A, ये DL उधर चला जाएगा, इनटू DL। सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ DQ इन स्मॉल पोर्शन AB। नाउ द वैल्यू ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to the small portion, ये क्या होएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, according to the definition of electric field it will be 1/4 by epsilon। यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास, DQ अपॉन डिस्टेंस, इस पोर्शन का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, CP, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये CP का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो CP की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन CP का स्क्वायर।
Cp की वैल्यू ये है, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। Okay, so this is equation number 2. So this is small value of charge of this element, and because of this small element the value of electric field is this. Now इस पोर्शन की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम को देखो फिर से, ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है, ठीक है। ये एंगल बना रही है, ये इंक्लाइंड फॉर्म में है, तो ये इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक एक्सियल कंपोनेंट। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और हमने ये पहले स्टडी किया है, जो थीटा के अलोंग कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, जो थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट है वो ये है, वो कौन सा कंपोनेंट होएगा, डी ई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होएगा कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होएगा वो होएगा डी ई साइन थीटा। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, अगर हम ये पोर्शन लेंगे तो इसकी वजह से साइन कंपोनेंट ऊपर को चला जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन लेके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो जो साइन कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जितने भी साइन कंपोनेंट्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें कॉस कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जितने भी स्मॉल पोर्शन की वजह से कॉस कंपोनेंट आएंगे वो सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे, इस एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो सारे कॉस कंपोनेंट्स एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो जो डीई का कॉस कंपोनेंट है उस सब का समेशन होगा, सारे कॉस कंपोनेंट्स का समेशन जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर वेक्टर डालना है तो साथ में बार डालना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड में ऐसे भी लिख सकते हैं और अकेला ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए डीई की वैल्यू ये है, पुट कर दो इसमें, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है मैथमेटिक्स में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हुआ, बेस क्या है यहाँ पे ओपी और हाइपोटेन्यूज क्या है सीपी, ठीक है। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास आर और सीपी की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। पुट द वैल्यू इन दिस विल बी इक्वल टू समेशन डीई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वहां से r डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। हमने पहले डी क्यू की वैल्यू निकाली, डीई की वैल्यू निकाली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसमें हमने समझा कि साइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ जो आएगा कॉस कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैथ्स में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, जैसे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो ये है इसकी पावर 1 है, ठीक है। एक हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 + 1/2, तो ये आ जाएगी, दोनों को ऐड करके एलसीएम लेके 3/2, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये आएगा Q/2 पाई ए इंटू डी एल, ये हमने डी क्यू की वैल्यू पुट की है, और ये ए आर एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये दोनों बन जाएंगे हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, ओके। अब देखो, अब सारे कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, चार्ज 2 पाई ए और ये डिस्टेंस ये आर सब कुछ कांस्टेंट है। इसमें वेरी क्या कर रही है, लेंथ वेरी कर रही है इसकी डी एल, क्योंकि डी लगा हुआ है यहाँ पे,
तो एल वेरी कर रही है क्योंकि हमने होल लेंथ लेनी है, तो ये जो समेशन होगा ना, जो चीज वेरी करेगी उसके ऊपर लगेगा, उसका एडिशन होगा वेरी करने वाली चीज का, बाकी तो कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो समेशन जो है वो बाकी चीजों पर नहीं लगेगा। तो जो ई की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो बाकी कांस्टेंट्स है वो समेशन से बाहर निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर निकल जाएगा, q/2 पाई a बाहर निकल जाएगा, ओके, r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 बाहर निकल जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमारे पास समेशन dl पे लगेगा। जब हम dl की समेशन करेंगे, इस लेंथ की समेशन करेंगे, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्कल का, ये पूरी लेंथ जो है सर्कल की, दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई a। तो इस समेशन dl की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देती हूँ 2 पाई a, ओके। तो 2 पाई ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन से 3 ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट है और इसमें कुछ इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, हमने ये कॉस थीटा का कंसेप्ट यूज किया है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। और ये जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था कि जो जिससे हम जहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि रेशियोज इक्वल होती हैं, चाहे स्मॉल पोर्शन की लो चाहे फुल पोर्शन की लो, सो दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा मैथ्स है, तो मेडिकल वाले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बहुत इजी लगेगा। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर चार्ज रिंग। सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी किसी को कुछ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको एक बार फिर से आर्टिकल सॉल्व करके बता दूंगी। इसीलिए मैंने खुद ही अपने हाथ से यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए कैसे की हुई है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस आर्टिकल को समझ लो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।